Hello everyone, welcome to StudyTech. In this video, we are going to see determination of potential difference by using potentiometer. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic. Today's topic, determination of potential difference using the potentiometers. One thing more, यदि आपको और भी वीडियो चाहिए फिजिक्स की या मैथ्स की तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक मिलेगा आपको, उसको क्लिक कीजिए और जो भी वीडियो चाहिए आप देख सकते हो. ठीक है, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो की लिंक को शेयर करें ताकि सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके. ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे. ये हमारा पोटेंशियोमीटर्स बना हुआ है. पोटेंशियोमीटर का डायग्राम आपको बनाना आता ही है. ये हमारा की, रेजिस्टेंस बॉक्स, एमीटर, ईएमएफ और ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट्स है जिसमें R1, ईएमएफ, के और गैल्वेनोमीटर्स और जॉकी को एडजस्ट करा हुआ है. चलते हैं हम अपना टॉपिक पे. सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्लोज की के. सबसे पहले क्या करेंगे, इसके समझाता हूं आपको. की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करेंगे. उसके बाद जितनी सुटेबल रेजिस्टेंस आपको चाहिए उतना सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स से ले लेंगे. ठीक है, क्लोज की के एंड टेक आउट द सुटेबल रेजिस्टेंस आर फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स सो दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल्स across the potentiometers wire is greater than the potential difference to be measured. जो potential difference measure करोगे उससे ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, चलो देखते हैं. क्लोज की के and take suitable resistance or from resistance box. क्या करा हमने, इसको क्ले को के की जो था हमारा उसको क्लोज करने के बाद सुटेबल रेजिस्टेंस हमने आर से ले लिया, आर फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स सो दैट the fall of potential across the potentiometer wire is greater than the potential difference to be measured. क्या करोगे, यहाँ पे के क्लोज कर दिया हमने. क्लोज करने के बाद सुटेबल रेजिस्टेंस यहां से ले लिया हमने, रेजिस्टेंस बॉक्स से आर. ठीक है, सो दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर्स वायर इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्स. जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे उससे ज्यादा होना चाहिए. क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. तो चलते हैं हम अब उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज की के1. इस के1 को हमने क्या करा, क्लोज कर दिया. क्लोज की के1 क्लोज करने के बाद ये देखा हमने, यहाँ से करंट जो फ्लो होना चालू होगा इससे आर से और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल वोल्टेज क्या होगा, डेवलप होगा. यहाँ पे लिखा हमने क्लोज की केबल, करंट फ्लोइंग थ्रू R1 और पोटेंशियल difference is developed across R1. जब आप इसे क्लोज करोगे तो यहाँ से करंट पास होना चालू होगा R1 से करंट पास होना चालू होगा. तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा. जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे
जो एडजस्ट करेंगे पोजीशन ऑफ जॉकी, ये जॉकी का पोजीशन हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ये कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट होगा, लेकिन वैसी पॉइंट पे एडजस्ट होगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर सोर्स करेगा नो डिफ्लेक्शंस। तो ये लिखना हमें, तो क्लोज की केबल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्क ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस आर्बिट। यहाँ से करंट हमारा क्या होगा, पास होना चालू होगा, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने के बाद आप एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट the position of jockey on potentiometer वायर। पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ पे इसकी जॉकी की पोजीशन को हमने एडजस्ट करेंगे कि जॉकी का पोजीशन कहाँ पे एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, wire where galvanometer shows no deflection, तो वो पॉइंट को हमने लेट कर लिया कि ए जे पॉइंट पे एडजस्ट हो रहा है, जिसकी लेंथ को हमने एल ले लिया। सपोज कर लिया कि इस पॉइंट से यहाँ से ए था और यहाँ पे बी है, तो ए और बी है ये पॉइंट, तो आपका ये बी पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है ए जे पे, इसकी लेंथ को हमने एल ले लिया, जूम करा। तो फिर से मैं बताता हूँ, जब आप करंट को इसको क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद यहाँ से करंट पास होना चालू होगा R1 से। करंट जब पास होना चालू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। उसके बाद जॉकी की पोजीशन और पोटेंशियोमीटर जो वायर है आपका, ये पोटेंशियोमीटर ए से बी तक वायर हमने लिया था, उसकी जो इसका वायर है वहां पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, उसी पोजीशन पे एडजस्ट करना है जहां पे गैल्वेनोमीटर सोर्स नो डिफ्लेक्शन, मतलब करंट गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास ना हो, तो इसे जीरो करंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो सपोज कर लिया कि वो पॉइंट आपका जे पे था और इसलिए हमने ए और जे की लेंथ को हमने एल ले लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि जो हमारा इफ के को हमने लिया पोटेंशियल ग्रेडियंट, इफ k is the potential gradient of potentiometer, सपोज कर लिया k इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। यदि पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, k इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देन द पोटेंशियल डिफरेंस across R, potential difference across R, that is V equal to K into L, V equal to K into L। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी को अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्लोज की K की को क्लोज कर दिया एंड टेक द सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम आर रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पे 8 रेजिस्टेंस बॉक्स एंड सुटेबल रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, सो दैट the fall of potentials across the potentiometer wire greater than the potential difference to be measures, जो potential difference मेजर होगा उससे ज्यादा होना चाहिए fall of potential। उसके बाद आपने की के जो था केबल उसको क्लोज कर दिया। क्लोज करते ही यहाँ से रेजिस्टेंस करंट पास होना चालू होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से डेवलप होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका डेवलप होगा, तो यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप कराया। उसके बाद आपने क्या करा कि एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी की पोजीशन को एडजस्ट करना वेयर गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन, जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सपोज कर ले कि ये पॉइंट आपका एजे है, इसको ले लिया। इफ के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर इज v इक्वल टू k इनटू l। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। आगे हम करते हैं। अब हमारा है कि जो इफ आर, स्मॉल आर जो लिया हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, स्मॉल आर ले लिया हमने, पोटेंशियोमीटर जो वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर, उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इफ स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस of potentiometer wire ओके। यदि पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस को स्मॉल आर लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है, जिसकी लेंथ है L, ऑफ लेंथ L, then current through potentiometer wire is, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R है तो उसकी लेंथ L थी, तो आपका करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू, मतलब करंट इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज द, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज EMF अपॉन R प्लस R, क्या होगा R प्लस R, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप ले जो पोटेंशियल डिफरेंस जो था हमारा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, अक्रॉस मीटर वायर इक्वल टू I इंटू R, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज I इंटू R, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे I की वैल्यू यहाँ से डाल दो, दैट इज EMF अपॉन R प्लस R हो जाएगा, और ये R तो एज इट इज था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, कहां से डाला आपने, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 ले लिया, क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। अब निकालेंगे जो पोटेंशियल ड्रॉप निकाल द ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो वही निकालेंगे हम, पोटेंशियल gradient of potentiometer that is fall of potential per unit length, that is K equal to, पर यूनिट लेंथ लेने हैं तो ये जो टोटल लेंथ है इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज होगा EMF अपॉन R प्लस R इंटू स्मॉल r अपॉन L, टोटल जो लेंथ था उससे हमने क्या करा, उसको डिवाइड कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर ले लिया हमने 4। अब क्या करो, तो यहाँ पे देखो कि फॉर्मूला था हमारा फर्स्ट इक्वेशन में क्या, V इक्वल टू K इंटू L, तो हमने K की वैल्यू निकाला हुआ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख दो V की वैल्यू निकाल लिया ना आपने, तो ये V की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फर्स्ट एंड 4, फर्स्ट इक्वेशन और 4 इक्वेशन में था, इसमें क्या होगा, V इक्वल टू हमारा K के बदला में ये पूरी वैल्यू डाल दो, EMF अपॉन R प्लस R अपॉन L इंटू स्मॉल r, और ये हॉल का हो जाएगा L, इसको सही से लिख दो आप, तो क्या होगा आपका EMF R अपॉन R प्लस R अपॉन स्मॉल l अपॉन कैपिटल L,
स्मॉल एल इंटू कैपिटल। ये हो गया V का फॉर्मूला। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यही आपको डिराइव करना था। तो V इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r अपॉन L इंटू L। ठीक है, तो ये आपका डिराइव हो गया। यही डिराइव करना था आपको। ये यदि आपके पास EMF पता हो, इंटरनल रेजिस्टेंस पता हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता हो, लेंथ पता हो, जितने लेंथ का निकालना वो भी एडजस्ट जहाँ पे हो रहा है पोजीशन जॉकी का एजे पता हो, तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो पोटेंशियोमीटर को यूज करके। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। थैंक यू।